वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम से। देखेंगे यहाँ पर बेस चेंजिंग थ्योरम। मान लेते हैं अगर हम आपसे बोले कि log ऑफ m टू द बेस a को हमें डिवाइड करना है किससे? log ऑफ b टू द बेस a से। तो इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे? इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे देखेंगे यहां पर। हम ऐसा करते हैं ना, log ऑफ m टू द बेस a को मान लेते हैं अल्फा और log ऑफ b टू द बेस a को मान लेते हैं बीटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं m इक्वल टू a टू द पावर अल्फा और यहां से b हमारा क्या आ जाएगा? a टू द पावर बीटा। अब अगर हम आपसे पूछे log ऑफ m टू द बेस b तो वो आपका क्या आ जाएगा? log ऑफ m हमारा कितना था? a टू द पावर अल्फा, तो यहां पर रखेंगे a टू द पावर अल्फा और b हमारा क्या है? a टू द पावर बीटा। तो यहां से आ जाएगा a टू द पावर बीटा। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे इसे। बेस हमारा क्या बनेगा? a टू द पावर बीटा। अब हमें पता है कि ये जो अल्फा है वो न्यूमरेटर में उतर कर आ जाएगा और ये जो बीटा है वो हमारा डिनोमिनेटर में उतर कर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा? अल्फा ओवर बीटा log ऑफ अल्फा और बीटा उतर के चला गया, क्या बचा आपके पास? log ऑफ a टू द बेस a बचा, जिसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये आ गया हमारा अल्फा ओवर बीटा। अल्फा क्या था हमारा? अल्फा किसे माना था हमने? log ऑफ m टू द बेस a को, log ऑफ m टू द बेस a को। और बीटा किसे माना था हमने? log ऑफ m टू द बेस b को। तो यहां से हम बोल सकते हैं log ऑफ m टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a अपॉन log ऑफ m टू द बेस b। log ऑफ m टू द बेस a अपॉन log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? log ऑफ m टू द बेस b। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि log ऑफ m टू द बेस a को जब हम log ऑफ b टू द बेस a से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशेंट हमारा क्या आ रहा है? log ऑफ m टू द बेस b। मतलब ये तो बेस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इन दोनों का कॉमन बेस हमारा क्या है? a पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि एट द एंड तो ये हमारा log ऑफ m टू द बेस b आ रहा है और ये a पर मतलब कॉमन बेस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और यही है हमारा बेस चेंजिंग थ्योरम। मतलब क्वोशेंट ऑफ लॉगरिथम ऑफ टू नंबर्स, और टू नंबर हमारा क्या है? log ऑफ m टू द बेस a, log ऑफ b टू द बेस a इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। कॉमन बेस यहां पर क्या है? a। यही है हमारा बेस चेंजिंग थ्योरम। अगर आपको डायरेक्ट पहले हम बोलते तो आपको लगता है क्या है ये बेस चेंजिंग थ्योरम, समझ रहे हैं? लेकिन इसको आप एज अ क्वेश्चन अगर लेकर के चले तो आप इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं और आप एट द एंड पहुंच जाएंगे कहां पर? log ऑफ m टू द बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b। मतलब ये कॉमन बेस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और कई बार क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगा ऐसा करने को। अगर मान लेते log ऑफ m टू द बेस b दिया हो तो कई बार आपको जरूरत पड़ेगा कि हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएं और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाए। कई बार ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। हो सकता है आप रन टाइम पे भी यहां से यहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आपको पहले से पता है बेस चेंजिंग थ्योरम तो आपका काफी टाइम बचेगा। समझ रहे हैं? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि log ऑफ m टू द बेस a को जब हम डिवाइड करेंगे log ऑफ b टू द बेस a तो वो हमारा क्या होता है? log ऑफ m टू द बेस b। वो a पर डिपेंड ही नहीं करता है। हाँ, यहाँ पर बेसिक बात का आप ध्यान रखिए कि जो a है हमारा वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। दूसरा यहाँ पर क्या है? log ऑफ b टू द बेस a, तो ये डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कब होता है? जब b का वैल्यू 1 होगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि b का वैल्यू आपका
1 ना हो। तो जो बेसिक बेसिक बात है वो आप ध्यान रखिए, लॉग ऑफ ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, बी नॉट इक्वल टू 1। बी ग्रेटर देन 0 क्यों बोल रहा है कि यहां पर भी है ना बेस, बी यहां पर बेस है, तो वो हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो कई बार क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा हमें लॉग ऑफ m टू द बेस b को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग ऑफ m टू द बेस a अपॉन लॉग ऑफ b टू द बेस a में। तो कई बार क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है इसका, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताना जरूरी था। अब इससे सवाल किस तरह का बनता है वो देखेंगे यहां पर। प्रूव दैट log of b to the base a, log of c to the base b, log of d to the base c, log of e to the base d, and so on up to log of l to the base k equal to log of l to the base a। ये हमें प्रूफ करना, देखेंगे यहां पर LHS हमारा क्या है, log of b to the base a। बेस चेंजिंग थ्योरम से हमें पता है हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, log of b अपॉन log of a, log of b अपॉन log of a। log of c टू द बेस b को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, log of c टू द log of c अपॉन log of b। और कॉमन बेस पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, तो अभी हम बेस कुछ भी नहीं लेकर चल रहे, बेस का जो जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, log of d टू द बेस c है ना, तो ये हमारा बनेगा log of d अपॉन log of c। log of e टू द बेस d हमारा क्या बनेगा, log of e अपॉन log of d। इसी तरह ये हमारा चलता चला जाए कहां तक, log of l अपॉन log of k। अब देखिएगा यहां पर log b गया, log c गया, log d गया, इसी तरह ये हमारा कटता चला जाए कहां तक, log k तक। यहां पर कहीं कहीं पर log k भी होगा ना हमारा, तो वो कैंसिल हो गया। एट द एंड हमारे पास बचा क्या, ऊपर में बचा log l और नीचे में log a। और इसे अगेन बेस चेंजिंग थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ l टू द बेस क्या है हमारा a है ना, तो टू द बेस a हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को बेस चेंजिंग थ्योरम के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे, कुछ नोट डालेंगे यहां पर। नंबर 1 देखिएगा यहां पर, log ऑफ m टू द बेस b हमारा क्या होता है, 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस m। मतलब 1 अपॉन बेस और नंबर हमारा इंटरचेंज हो जा रहा है, b और m इंटरचेंज हो जा रहा है। m नंबर था तो वो बेस हो गया, b बेस था तो वो नंबर हो गया। और ये आया कहां से, देखिएगा यहां पर LHS हमारा क्या है, log ऑफ m टू द बेस b। बाय बेस चेंजिंग थ्योरम we can say that log of m अपॉन log of b। अब ऐसा करिए ना, बेस तो हम कुछ भी मान सकते हैं, तो यहां पर बेस हम मान लेंगे m, थोड़ा बड़ा लिखेंगे यहां पर, बेस हम मान लेते हैं m, क्योंकि ये बेस पर तो डिपेंड ही नहीं करता है ना, कुछ भी बेस हम मान सकते हैं। तो log ऑफ m टू द बेस m हमारा क्या होता है 1, और log ऑफ नीचे में क्या है b टू द बेस m, और यही शायद RHS में लिखा हुआ है, हेंस प्रूफ। तो इस बात का ध्यान रखिए, कई बार जरूरत पड़ता है कि अगर आपके पास log ऑफ m टू द बेस b है तो उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन b और m को इंटरचेंज कर दीजिए, तो क्या बनेगा log ऑफ b टू द बेस m। सेकंड नंबर देखेंगे, a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b, a का पावर क्या है log ऑफ c टू द बेस b, इक्वल टू क्या होगा हमारा c टू द पावर log ऑफ a बेस b। मतलब ये जो a और c है उसे हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, a और c है जो उसे हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, जहां पे c है वहां पे a रख दिए, जहां पे a है वहां पे c रख दिए, तो क्या बनेगा आपका c टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b। ऐसा आप कर सकते हैं। और ये आया कहां से, देखेंगे यहां पर LHS में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ c अपॉन, ऐसा करिए थोड़ा नीचे लिखिए, a टू द पावर log ऑफ c
अपॉन लॉग ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे लॉग सी को अंदर ले लें और 1 ओवर क्या है, लॉग बी। अब ऐसा करते हैं ना, यहां पर हम बेस क्या लिए थे, कुछ भी नहीं, लेकिन आप चाहे तो बेस ले सकते हैं। क्या, ये कितना था, सी था ना, बेस हम क्या लेंगे, ए लेने से क्या होगा, इसका वैल्यू हमें पता है, ए टू द पावर लॉग ऑफ सी टू द बेस ए, बताए थे ना आपको, क्या होता है हमारा सी, तो ये बनेगा सी। और ये क्या है, 1 अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस ए है ना, तो ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ, ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है ना हमारा, अभी यहां पर देखें तो ये हमारा ए टू द बेस बी बन जाएगा, और शायद यही हमारा आरएचएस है, शायद क्या, कंफर्म ही है हमारा आरएचएस है, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं 1 और 2 को, इस तरीके से समझ सकते हैं हम 1 और 2 को। आगे देखेंगे नंबर 3, अगर आपका बेस 10 है, लॉग का बेस अगर आपका 10 है, इफ बेस इज 10, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। याद रखिएगा, बेस 10 मतलब कॉमन लॉगरिथम, बस नाम है, बेस 10 मतलब कॉमन लॉगरिथम। तो कई बार आपको अगर कॉमन लॉगरिथम कहीं पर दिखे तो आप समझ जाइएगा कि बेस हमारा क्या है, 10। और अगर बेस हमारा ई हुआ, जिसे हम नेपेरियन कांस्टेंट बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल या फिर नेपेरियन लॉगरिथम, नेचुरल या फिर नेपेरियन लॉगरिथम। नेपेरियन कांस्टेंट मतलब जिस तरीके से पाई का वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेटली होता है हमारा, उसी तरह ई का वैल्यू हमारा क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.718। ई का वैल्यू हमारा क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.718, और इसे हम क्या बोलते हैं, नेपेरियन कांस्टेंट। तो जब आपका बेस ई रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेपेरियन लॉगरिथम, क्योंकि नेपेरियन कांस्टेंट है ना यहाँ पर, इसलिए नेपेरियन लॉगरिथम। और इसे हम नेचुरल लॉगरिथम भी कई बार बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि अब आपके पास कभी नेचुरल लॉगरिथम या फिर नेपेरियन लॉगरिथम लिखा है तो आप समझ जाइए कि बेस क्या है हमारा, ई। और कई बार ऐसा भी होगा ना, सिर्फ अगर बेस ई है तब के लिए बता रहे, कई बार ऐसा होगा कि लॉग ऑफ एन टू द बेस ई के जगह पे ln ऑफ एन होगा, मतलब लॉग के जगह पे ln और बेस नहीं रहेगा, समझ रहे हैं, बेस नहीं रहेगा। लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं पर अगर आपको ln दिखा, इसका मतलब क्या है, लॉग टू द बेस ई है, लॉग टू द बेस ई है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कई बार क्वेश्चन में भी आपको दिखेगा लॉग एन टू द बेस ई के जगह पे ln n दिखेगा आपको, लॉग एन टू द बेस ई के जगह पे ln ऑफ n दिखेगा आपको। तो ln मतलब आपको समझ जाना है कि लॉग जिसका बेस क्या है, ई, सिर्फ ई के केस में ऐसा होता है, और किसी के लिए यहां पर मत लगाएगा। मतलब ln ऑफ n हमारा क्या होगा, लॉग ऑफ n टू द बेस ई, ln मतलब जिसका बेस ई है वो वाला लॉग। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा ना कि आपको अगर मान लीजिए कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई है हमें हमारे पास, और हमें अभी ये क्या है हमारा नेचुरल लॉगरिथम है, और हमें मान लेते हैं कि कॉमन लॉगरिथम में जाना है। तो कैसे जाएंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम से हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ ई। और ऐसा करिए ना, बेस 10 ले लीजिए, कॉमन लॉगरिथम चाहिए ना, बेस 10 वाला लॉगरिथम, तो बेस 10 ले लीजिए। तो ये आपका बनेगा 1 ओवर लॉग ऑफ ई टू द बेस 10, और ये क्या बना, लॉग ऑफ ए टू द बेस 10। ये हमारा क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ, नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाएगा ऊपर आएगा, तो ये हमारा बनेगा लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई, लॉग ऑफ ए टू द बेस 10। लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई का वैल्यू हमारा होता है अप्रोक्सीमेटली 2.303। तो ये हमारा बनेगा 2.303 टाइम्स लॉग ऑफ ए टू द बेस 10, बेस 10। और यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसको रटना नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी आपको अगर जरूरत पड़ा भी ना क्वेश्चन में लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कहीं पर इसका वैल्यू लिखा हुआ होगा, क्योंकि जेई में आप रट्टाफिकेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, वहां पे रटने वाला चीज आपसे तो पूछता नहीं है। तो अगर इसका वैल्यू का कहीं क्वेश्चन में जरूरत भी पड़ा तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा,
तो आपको ये रटना नहीं है, बस ये समझना है कि अगर हम बेस 10 में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। log of 8 टू द बेस e, हम यहां पर देख सकते हैं हमारा क्या है 2.303 टाइम्स ऑफ log of a टू द बेस 10। और मान लेते हैं कि log of a टू द बेस 10 रहता और हमें नेचुरल लॉगरिथम में इसे कन्वर्ट करना होता है। अभी ये क्या है, कॉमन लॉगरिथम है, हमारा बेस 10 है ना, और हमें मान लेते हैं इसे नेचुरल लॉगरिथम में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, बेस चेंज करिए पहले, log of a log of 10, अब बेस ले लीजिए e, तो ये आपका क्या बनेगा 1 over log of 10 to the base e log of a to the base e, ये आपका बनेगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा log of e to the base 10 log of a to the base e। log of e to the base 10 का वैल्यू कितना होता है हमारा 0 पॉइंट कितना लिखा हुआ है 0.434। अगेन ये सब वैल्यू आपको याद करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में अगर कहीं पे इसका जरूरत पड़ा तो ये वैल्यू आपको गिवन होगा log of a to the base e। और अगेन ये 0.434 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है हमारा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ रहा है, बट यहां पर आपको समझाना था इसलिए इक्वल लिख लिया। आप चाहे तो इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसका, ठीक है। मैटर ये नहीं करता कि इसका एग्जैक्टली क्या आ रहा है वैल्यू, हमारा मैटर ये करता है कि आप कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम नेचुरल लॉगरिथम टू कॉमन लॉगरिथम, फ्रॉम कॉमन लॉगरिथम टू नेचुरल लॉगरिथम, या फिर यू बोल दीजिए नेपेरियन लॉगरिथम। मैटर ये करता है कि आप कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट वैल्यू में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, एग्जामिनर वो वैल्यू हमें देगा जब भी इस तरह से क्वेश्चन में अगर इसका यूज हो रहा होगा तो, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे मतलब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारा कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। सुनने में अच्छा लगता है ना, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। अब ये है क्या, देखिए लॉग का वैल्यू हमारा क्या आ सकता है, कोई भी एक रियल नंबर, लॉग का वैल्यू हमारा क्या हो सकता है कोई भी एक रियल नंबर, और रियल नंबर किससे मिलकर बनता है, कुछ इंटीजर होगा और कुछ फ्रैक्शन होगा, कुछ इंटीजर होगा और कुछ फ्रैक्शन होगा। किसी भी रियल नंबर को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो log of n टू द बेस a हमारा क्या आता है, एक रियल नंबर ही तो आता है, उसे हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिख सकते हैं, और इस इंटीजर को ही हम क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और इस फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं मैंटीसा। इस फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं मैंटीसा, और ये जो मैंटीसा है हमारा वो क्या होगा फ्रैक्शन है ना, तो 0 से 1 तक कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 0 भी हो सकता है, क्योंकि log of n टू द बेस a अगर मान लेते हैं हमारा 3 है तो उसमें तो कुछ फ्रैक्शन है ही नहीं, वो तो पूरा का पूरा एक इंटीजर ही है, तो फ्रैक्शन कुछ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे 0 है। 3 को हम लिख सकते हैं ना 3 + 0, तो 0 हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन पार्ट और 3 हो जाएगा हमारा इंटीजर पार्ट, ठीक है। अब इसे एक एग्जाम्पल से लेकर के समझते हैं। log of n टू द बेस a मान लेते हैं हमारा है 3 + 3.27 मान लीजिए। तो अगर इसे हमें इंटीजर और फ्रैक्शन में ब्रेक करना है तो क्या लिखेंगे 3 + 0.27। तो यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि इंटीजर हमारा क्या आया 3, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या हो जाएगा 3, और फ्रैक्शन हमारा क्या आया 0.27, तो मैंटीसा हमारा क्या हो जाएगा 0.27। तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा इसका बता सकते हैं। कोई और एक एग्जांपल लेते हैं। log of n टू द बेस a, ये n अच्छे से लिखिएगा, n टू द बेस a मान लेते हैं -3.27, इसका वैल्यू -3.27 भी हो सकता है, एनी रियल नंबर मानना है ना,
तो -3.27 हम मान लेते हैं। अब -3.27 को क्या हम -3 प्लस -0.27 बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या हो जाएगा? -3 और मैंटीसा हमारा क्या हो जाएगा? -0.27। कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या हो जाएगा? -3 और मैंटीसा क्या हो जाएगा हमारा? -0.27। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये जो मैंटीसा है हमारा, वो क्या था? फ्रैक्शन वाला पार्ट, और वो क्या होना चाहिए हमारा? 0 से 1 इंक्लूडिंग 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो क्या -0.27 इसके बीच में आता है क्या? ये तो निगेटिव वैल्यू हो गया। समझ रहे हैं? तो मैंटीसा हमारा निगेटिव कभी नहीं हो सकता। मैंटीसा का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0। एग्जैक्टली 0 भी हो सकता है, बट निगेटिव तो नहीं होगा। मतलब ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा निकला है, ये फिर क्या हो गया? अब मैंटीसा ही गलत हो गया तो क्या कैरेक्टरिस्टिक गलत नहीं होगा? वो भी गलत हो जाएगा। मतलब यहां पर जो हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा निकाले हैं, ये हमारा क्या है? रॉन्ग। काट दीजिए इसको ऐसे, ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग है तो आपको हम फिर बताया क्यों? ताकि आपको याद रहे। इस तरह का गलती कई बार होता है, इस तरह का गलती कई बार होता है, इसलिए हम आपको पहले ही अलर्ट कर दिए कि ऐसा गलती ना करें। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा हमें निकालना है ना, तो ऐसा करेंगे। -3.27 को हम लिख सकते हैं -3 प्लस -0.27। प्रॉब्लम क्या था कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ये हमारा निगेटिव आ रहा था, तो हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे? ऐसा करिए, -1 + 1 कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब ये जो है हमारा, ये हमारा बन गया -3 - 1 मतलब -4, और ये 1 - 0.27 क्या बनेगा हमारा? 0.73। 0.73। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि -4 हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है और 0.73 हमारा क्या है? मैंटीसा। तो ये जो है हमारा, ये राइट है। ये जो है हमारा, ये राइट है। यहां पर लिख लेंगे राइट। ठीक है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा, दो ही बात आपको ध्यान रखना है कि log n टू द बेस a हमारा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन बनेगा, जिसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट हमारा कैसा होना चाहिए? 0 से 1 के बीच, और जो इंटीजर वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? मैंटीसा। बस नाम है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। सुनने में अच्छा लगता है ना? बस है तो, लेकिन सिंपल सा चीज ही। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे यहां पर हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा इन log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू 3.6। देखेंगे यहां पर क्या दिया हुआ है हमें? log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू 3.6। इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.6। 3 हमारा क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक, एंड फ्रैक्शन पार्ट इज मैंटीसा। तो मैंटीसा हमारा क्या बनेगा? 0.6। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा इन log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू -3.6। देखेंगे यहां पर, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू -3.6 है ना हमारा, तो इसे हम लिख सकते हैं -3 -0.6। अब अगर हम गलती कर रहे होते तो डायरेक्ट इसे कैरेक्टरिस्टिक और इसे मैंटीसा बोल सकते थे, बट हमें पता है कि ये गलत है। राइट क्या है? ये निगेटिव नहीं हो सकता है हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो हम इसे क्या करेंगे? -1
प्लस 1 करेंगे। अब ये हमारा बना -4 और 1 माइनस 0.6 प्लस 0.4। तो यहां से बोल सकते हैं -4 इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड 0.4 इज मैंटिसा। ठीक है, तो काफी आसान है कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक बोले तो इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट बोले तो मैंटिसा। तो इस तरीके से ये दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं। नोट डालेंगे यहां पर, देखेंगे। एक नंबर लाइन बनाएंगे। वन, 10, 100, 1000, 10,000 और इधर मान लेते हैं 1,00,000। ठीक है, अब 1 बोले तो 1 मतलब 10 टू द पावर 0, 10 बोले तो 10 टू द पावर 1, 100 बोले तो 10 टू द पावर 2, 1000 बोले तो 10 का क्यूब, 10,000 बोले तो 10 का पावर 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम 1 से लेकर के 10 तक, 10 को एक्सक्लूड कर दीजिए, एग्जैक्टली 10 नहीं, 10 से पहले 1 से लेकर के 1 बोले तो 10 टू द पावर 0 से लेकर के 10 टू द पावर 1 तक, 10 टू द पावर 1 एग्जैक्टली 10 टू द पावर 1 नहीं, उसके पहले। तो इसे यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ओपन ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि 10 से जस्ट पहले, 10 से जस्ट पहले क्या होगा हमारा 9.99999। तो वहां तक 10 पे ओपन है, मतलब एग्जैक्टली 10 टू द पावर 1 को हमें कंसिडर नहीं करना है। अगर इसका हम लॉग वैल्यू ले टू द बेस 10, तो ये हमारा क्या आएगा, अगर 10 टू द पावर 0 होता है तो यहां से आ जाता है हमारा 0, और 10 टू द पावर 1 होता तो लॉग वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 1 टू द बेस 10 हमारा क्या आता 1। लेकिन एग्जैक्टली 10 टू द पावर 1 को हमें कंसिडर नहीं करना है, तो हमारा 1 आता कब, जब 10 टू द पावर 1 को कंसिडर करते, और 10 टू द पावर 1 को हम कंसिडर नहीं कर, उससे जस्ट पहले का नंबर। तो इसका जो जस्ट पहले का नंबर का लॉग वैल्यू हमारा क्या आएगा, 1 से जस्ट पहले, मतलब 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह अगर हम log ऑफ 10 टू द पावर 1 से 10 टू द पावर 2 के बीच अगर कोई नंबर ले टू द बेस 10, तो इसका लॉग वैल्यू हमारा क्या आ सकता है, 10 टू द पावर 1 कब आएगा हमारा, 10 टू द पावर 1 मतलब 10 टू द बेस 10 कितना आएगा वैल्यू हमारा 1, और 10 टू द पावर 2 टू द बेस 10 का लॉग वैल्यू कितना आएगा हमारा 2। लेकिन 10 टू द पावर 2 नहीं लेना, उससे जस्ट पहले का नंबर लेना, तो ये जो वैल्यू है हमारा 2 से कम आएगा, लॉग वैल्यू हमारा 2 से कम आएगा। सिमिलरली अगर हम इधर से नंबर उठाएं 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 3 के बीच का अगर कोई नंबर उठाएं, तो इसका लॉग वैल्यू हमारा क्या आएगा, 10 टू द पावर 2 है ना, तो 10 टू द पावर 2 बोले तो 100 टू द बेस 10 कितना आएगा हमारा लॉग वैल्यू 2, और 10 टू द पावर 3 टू द बेस 10 कितना आएगा हमारा लॉग वैल्यू 3। लेकिन ये एग्जैक्टली वैल्यू ये हमें नहीं लेना, ओपन ब्रैकेट है ना यहाँ पर, तो ये 3 से कम आएगा, एग्जैक्टली 3 नहीं आएगा, 3 से पहले का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखिए एक और ले ले, क्या एक और ले लेते हैं, लॉग ऑफ 10 टू द पावर 3 से लेकर के 10 टू द पावर 4 का लॉग वैल्यू हमारा क्या आएगा। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि इसका लॉग वैल्यू क्या आएगा, 3 से 4, 3 से 4। अब ये चीज आपको यहां पर हम क्यों बताएं, ये चीज आपको यहां पर हम क्यों बताएं, इसलिए बताएं क्योंकि इसका वैल्यू 0 से 1 चल रहा है, मतलब इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या आएगा 0। इन नंबर का अगर कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो वो हमारा क्या आएगा 0। इन नंबर का कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो वो हमारा क्या होगा, ये 1 से 2 के बीच इसका वैल्यू आएगा ना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक 1। कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या होता है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में इंटीजर वाला पार्ट। सिमिलरली इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या होगा, मतलब आप 10 टू द पावर 2 से लेकर के 10 टू पावर 3 के पहले का नंबर ना,
तो 10⁻2 बोले तो 100 से लेकर के 1000 के बीच का अगर कोई भी नंबर ले तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या आएगा 2। 1000 से लेकर के 10,000 तक के बीच का कोई भी नंबर ले तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा आपका 3। अब इसमें खास बात क्या है वो देखिएगा। अगर हम नंबर 10⁻0 से लेकर के 10⁻1 तक का ले रहे हैं, एग्जैक्टली 10⁻1 नहीं, उसके पहले मतलब 9.999 एंड सो ऑन, एग्जैक्टली 10 नहीं लेना, 10 से जस्ट पहले हमारा क्या आएगा 9.999999 चलते चला जाएगा। तो ये जितना भी नंबर है उसमें अगर डेसिमल पार्ट से पहले अगर डिजिट देखे तो वो कितना है हमारा 1। जैसे 1 2 3 ये सब क्या है हमारा 1 डिजिट नंबर है, इनफैक्ट 1 ही नहीं 1.5671। तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है हमारा 1 है। अगर 10 से 100 तक का बात करें तो वो सारा नंबर में डेसिमल से पहले कितना डिजिट है 2 डिजिट है। 50 60 ये सब क्या है हमारा 2 डिजिट है। इनफैक्ट 50 60 इंटीजर ही नहीं, सिर्फ 50.55 अगर डेसिमल के पहले कंसीडर करें तो वो डिजिट कितना है हमारा 2 डिजिट का है। और 100 से 1000 के बीच बात करें तो 3, 1000 ये 4 डिजिट का हो गया ना, 1000 से लेकर के 10,000 का बात करें तो 4 और फिर इधर 5 एंड सो ऑन। ठीक है। अब खास बात यह है इसमें कि जब हम लॉग वैल्यू 10⁻0 से 10⁻1 ले रहे हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पर लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n अगर n हम 10⁻0 से 10⁻1 ले रहे हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट हमारा क्या है 1, बोले तो 0 + 1। सिमिलरली अगर हम 10⁻1 से 10⁻2 बोले तो 10 से लेकर के 100 तक का कोई नंबर ले रहे हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 2, बोले तो 1 + 1। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर बात क्या है। बात यह है कि हम कैरेक्टरिस्टिक में एक ऐड कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिट कितना है हमारा 3, तो बोले तो 2 + 1। सिमिलरली यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा क्या आ जाएगा इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n, इस कैरेक्टरिस्टिक कितना है 3 + 1, बोले तो 4। यहां पर आप देख सकते हैं क्या है हमारा 4। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक लॉग ऑफ n⁻10 का अगर मान लेते हैं n है तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n हमारा क्या हो जाएगा n + 1, n + 1। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और n यहां पर हमारा कैसा है पॉजिटिव, यहां पर देख सकते हैं कि सबका कैरेक्टरिस्टिक हमारा कैसा है पॉजिटिव है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n हमारा क्या आ जाएगा n + 1। बस इतना ही बात है। क्या बात है, if the characteristic of log of n⁻10 is n where n is greater than 0 then number of digits in integral part of n is n + 1। नंबर 2, नोट नंबर 2 देखेंगे, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा यहां पे, रुक जाइएगा। हाँ, n यहां पर हम क्या लिए थे 1 से आगे लिए थे ना। अब n का वैल्यू एक्चुअल में तो पॉजिटिव होगा ना हमारा, तो पॉजिटिव बोले तो 0 से 1 के बीच में भी होगा, 0 से 1 के बीच में भी होगा। और जब n हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तो log ऑफ n⁻10 हमारा कैसा होगा, जब एग्जैक्टली 10 रहता तो लॉग वैल्यू हमारा क्या आ रहा था 1। तो अब 1 से जब एग्जैक्टली 1 रहता तो लॉग वैल्यू हमारा क्या आया था 0। अब 1 से कम है तो ये जो वैल्यू है वो हमारा 0 से कम आएगा, बोले तो निगेटिव आएगा। सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये वैल्यू हमारा कैसा आएगा निगेटिव। मतलब अगर n हमारा
n हमारा अगर 0 से 1 हुआ तो log ऑफ n टू द बेस 10 हमारा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और वो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए 10 टू द पावर 0 था तो लॉग वैल्यू हमारा क्या आया था 0। अब 10 टू पावर 0 से अगर कम रखेंगे, बोले तो 10 टू पावर 0 मतलब 1, 1 से अगर कम रखेंगे तो फिर 0 से कम आएगा लॉग वैल्यू, और 0 से कम लॉग वैल्यू मतलब निगेटिव ही आएगा ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, निगेटिव ही आएगा हमारा। ऐसा करते हैं ना, मान लेते हैं कि लॉग ऑफ n टू द बेस 10, हमें पता है कि इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, और निगेटिव आया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारा कैसा आएगा, निगेटिव। तो मान लेते हैं -n, और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये n था ना, कैपिटल N कर लीजिएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं n जो है हमारा वो क्या बनेगा, 10 टू द पावर -n प्लस f। अब हमें पता है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारा क्या हो सकता है, 0 से 1। तो ये जो log ऑफ n टू द बेस 10 है वो हमारा क्या हो सकता है, 10 टू द पावर -n प्लस 0 क्या बनेगा हमारा, -n, और क्लोज ब्रैकेट है ना, मतलब 0 इंक्लूड है, तो 0 इंक्लूड है उसमें -n ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा हमारा -n, और ये क्या बनेगा हमारा -n प्लस 1, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है ना, तो ओपन ब्रैकेट। तो log ऑफ n टू द बेस 10 जो है हमारा कहाँ से कहाँ चलेगा, 10 टू द पावर -n से लेकर के 10 टू द पावर -n प्लस 1 तक। आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -n से लेकर के 10 टू द पावर -n प्लस 1 तक। बोले तो n जो है हमारा वो क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 10 टू द पावर -n, यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, ये क्या आया था हमारा n, लिख लीजिएगा ये। यहाँ पर n हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, से लेकर कहां तक हो सकता है इसका वैल्यू, 10 टू द पावर -n प्लस 1। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस टाइम्स ऑफ n-1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से जो n है हमारा वो क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -n है ना, तो क्या बनेगा 1 अपॉन माइनस पावर है ना, तो 10 टू द पावर n हो जाएगा, से लेकर 10 टू 1 अपॉन, ये भी हमारा माइनस पावर है ना, तो 1 अपॉन 10 टू द पावर n-1। अब देखिए इधर समझिएगा, इधर कर लेते हैं रफ वर्क। अगर 10 टू द पावर 1 अपॉन, मान लेते हैं 10 टू द पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या है 0.1, 1 अपॉन 10 टू द पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है 1/100, बोले तो 0.01, 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है 1 अपॉन 1000, बोले तो 0.001। तो यहाँ पर हम एक चीज नोट करेंगे, जब पावर 1 था तो डॉट के बाद मतलब डेसिमल के बाद कितना जीरो है, 0, मतलब एक में एक कम। जब पावर 2 है तो डेसिमल के बाद कितना जीरो है, 2 में एक कम, बोले तो 1 है। जब पावर 3 है तो डेसिमल के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है, बोले तो 3 में एक कम। तो इसी तरह अगर हम आपसे पूछे कि 1 अपॉन 10 टू द पावर n में ये हमारा क्या बनेगा, 1000, कितना बार, ये जीरो कितना बार होगा हमारा n टाइम्स, तो ये हमारा क्या बनेगा 0.0000 एंड सो ऑन। ये जीरो कितना बार होगा हमारा, जब 3 था तो 2 बार जीरो था ना, तो n था तो n-1 टाइम्स, n-1 जीरोस, ये जीरोस अच्छे से लिख लीजिएगा, n-1 जीरोस। तो यहां पर ये हमारा क्या बनेगा 0.000 एंड सो ऑन 01, बोले तो कितना टाइम्स रहेगा ये, n-1 जीरोस होगा यहाँ पर।
और अगर 10⁻n-1 है तो ये क्या बनेगा हमारा 0 0 0 एंड सो ऑन 0 1 कितना टाइम्स n-1 टाइम्स 0 होगा डेसिमल के बाद और 1 के पहले कितना 0 होगा जीरो अच्छे से लिखेंगे n-1 जीरोस। अब देखिए ऐसा करते हैं ना, इधर जगह भर गया क्या? नहीं भरा, छोड़िए इधर ही कर लेते हैं। अब देखिए समझिएगा इस चीज को, मान लेते हैं ना डेसिमल के बाद 3 जीरो है, तो ये जो n है हमारा, अगर n का वैल्यू हम 3 मान ले तो ये हमारा क्या बनेगा 0.001 से लेकर के 3 माने है ना, तो 3 में से एक गया 2, इधर n-2 जीरो हो जाएगा ना, एक कम n-1 में एक कम करेंगे तो n-2 हो जाएगा ना, n-2 कर लीजिएगा, तो ये हमारा बनेगा 0.01। ठीक है, n का वैल्यू हम क्या मान लिए 3, तो n हमारा फिर इधर से यहां से यहां चलेगा। अब n अगर इनके बीच में है, मतलब 0.001 से बड़ा, एग्जैक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0.001 एंड लेस देन 0.01, तो ये जो भी नंबर होगा वो कैसा होगा 0.01 से बड़ा लेना है तो मान लेते हैं 2 3, 0.001 से बड़ा लेना है तो 5 6, तो ये 1 को तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना, इसके आगे 5 6 6 7 कुछ भी लगा दीजिए, वही नंबर होगा ना, वही सब हमारा होगा। और मैक्सिमम ये कितना जा सकता है हमारा 0.0019999, समझ रहे हैं? और यहां पर इक्वलिटी साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब 0.01 हमें कंसिडर नहीं करना, तो मैक्सिमम हमारा ये हो सकता है। तो इन सभी में अगर हम देखें तो इन सभी में 1 के पहले कितना जीरो है 2 जीरो है, कितना जीरो है हमारा 2 जीरो है। यहां पर हम n का वैल्यू क्या लिए थे 3, तो नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कितना आया हमारा 2, मतलब n में एक कम, n में एक कम, तो यहां पर लिखेंगे नंबर 2, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन, ये नॉन जीरो अच्छे से लिख लीजिएगा, नॉन जीरो डिजिट is n-1 where -n is the, -n हमारा क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ n, और n ग्रेटर देन जीरो कर लीजिएगा, -n बोल रहे हैं तो n को ग्रेटर देन जीरो ही हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, तो ये दोनों चीज आप नोट कर लीजिएगा। पहला, अगर log ऑफ n टू द बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक n है तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इज n+1। इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ n टू द बेस 10 इज -n, then there exist n-1 zeros after decimal and before first non-zero digit in n, after decimal and before first non-digit in n। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और -n आएगा कब हमारा, जब 10 के पहले होगा ना, 10 टू पावर 0 के पहले होगा, मतलब 0 से 1 के बीच में ही आपका निगेटिव आएगा ना वैल्यू, 0 से 1 के बीच में ही निगेटिव आएगा, और इधर पॉजिटिव आएगा, 1 के बाद पॉजिटिव आएगा हमारा log ऑफ n टू द बेस 10। अगर n का वैल्यू 1 से कम तो निगेटिव आएगा वैल्यू, तो कैरेक्टरिस्टिक भी निगेटिव आएगा, और 1 के बाद बात करें तो
कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि वैल्यू हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर n हमारा पॉजिटिव है दोनों में, ऐसा ना हो कि आप n को कभी निगेटिव ही बना दिए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस पे क्वेश्चन किस तरह का बनेगा वो देखेंगे। क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 to the power 100, और यहाँ पर क्या गिवन है, log of 2 to the base 10। ये माइनस नहीं है, ये डैश है, ऐसा गलती ना करे कि इसे माइनस समझ ले। ठीक है, log of 2 to the base 10 is 0.3010। ठीक है, log of 3 to the base 10 is 0.4771। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसे। नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 6 to power 100 ना, तो ऐसा करते हैं हम log of n to the base 10 निकालते हैं। ये हमारा क्या बनेगा, log of n क्या है, 6 का पावर 100 ना, टू द बेस 10। तो ये हमारा क्या होगा, 100 नीचे उतर के चला आएगा, तो ये हमारा बनेगा 100 log of 6, जिसे अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 टू द बेस 10। तो ये हमारा बनेगा 100 log of 2 टू द बेस 10 प्लस log of 3 टू द बेस 10। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। log of 2 टू द बेस 10 कितना है हमारा, 0.3010, और log of 3 टू द बेस 10 का वैल्यू है 0.4771। तो ये आपका बनेगा 100, इधर कितना आ जाएगा आपका 18777, तो 0.7781 ये होगा। ऐड करना तो आता है ना आपको, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं ना कि आप ऐड कर लेंगे खुद से। अब इसे अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा 77.81, जिसे अगेन हम लिख सकते हैं 77 प्लस 0.81। ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और ये रहा हमारा मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, 77, कितना है 77, और इसे हम मान लेते हैं n। तो हमें पता है कि अगर log of n टू द बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक n है तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा क्या आएगा, n प्लस 1। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 का पावर 100। तो अलग से आपको लिखने का जरूरत नहीं है इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 6 का पावर 100, क्योंकि ये खुद एक इंटीजर है, तो पूरा का पूरा इंटीजर ही है, तो अलग से आपको इंटीग्रल पार्ट लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, बोले तो 78। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन 1/6 टू द पावर 30। गिवन हमें क्या है, log of 2 टू द बेस 10 और log of 3 टू द बेस 10 का वैल्यू। ठीक है, देखेंगे यहां पर n हमारा क्या है, 1/6 का पावर 30। अब यहां पर अगर हम log of n टू द बेस 10 का बात करें तो ये हमारा क्या बनेगा, log of 1/6 का पावर 30 टू द बेस 10। 1/6 मतलब 6 का पावर -1, तो ये हमारा बनेगा log of 6 का पावर -1, और 30 पहले से है ना तो -30 हो जाएगा टू द बेस 10। अब ये -30 जो है उतर के न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा बनेगा -30, अच्छे से लिखेंगे, log of 6, जिसे अगर हम लिख सकते हैं log of 2 into 3, 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं टू द बेस 10। तो ये हमारा बनेगा -30 log of 2 into 3, जिसे हम लिख सकते हैं log of 2 टू द बेस 10 प्लस log of 3 टू द बेस 10। तो ये हमारा बनेगा -30 log of 2 टू द बेस 10, कितना है हमारा
3010 लॉग ऑफ 3 का वैल्यू हमारा क्या है 0.4771। तो यहां से आ जाएगा हमारा -30 और ये कितना है हमारा, ये कितना बनेगा ऐड करिएगा, ये बनेगा 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और 7 + 0 कितना बनेगा 7 और 4 + 3 कितना बनेगा हमारा 7, तो 0.7781। अब 30 से अगर इसे मल्टीप्लाई करें, पहली बात ये माइनस साइन है ना तो निगेटिव आएगा हमारा। अब 30 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में 30 से कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा हमारा 3, 4, फिर 3, 3, 2, ये होगा हमारा। और 4 डिजिट पहले है ना डेसिमल, 1 2 3 4 इधर बस, लेकिन 3 के जगह 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो ये हमारा बनेगा 23.343 -23.343। तो अगर इसे इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में ब्रेक करें तो ये हमारा क्या बनेगा -23 प्लस -0.343, यही लिखा हुआ है ना। लेकिन हमें पता है जो फ्रैक्शन पार्ट है वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो उसे हम पॉजिटिव बनाएंगे कैसे, -1 + 1 कर देंगे। तो यहाँ से ये हमारा क्या बनेगा -24 और ये क्या बनेगा हमारा, अब पॉजिटिव बन जाएगा, ये बनेगा 1 - 0.343। हम इसे माइनस करके एग्जैक्ट आपको नहीं बताने वाले, बस समझ है कि ये आपका मेंटीसा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा काम हम क्यों करें। हमारा फोकस किस में है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, वो है -24, -24। तो -n से अगर बात करें, कंपेयर करें तो n हमारा क्या आ गया 24। और हमें पता है, क्या पता है हमें, नंबर ऑफ इंटीजर, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर अच्छे से लिखिएगा, एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कितना होता है हमारा n-1। बोले तो n कितना आया हमारा 24, 24 - 1 बोले तो 23। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ गया हमारा 23। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स which have characteristic 2 when the base of the logarithm of number is 3। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि log of, अगर हम बात करें नंबर ऑफ इंटीजर विच हैव कैरेक्टरिस्टिक 2 और लॉगरिथम का बेस कितना बोल रहा है 3, तो मान लेते हैं नंबर हम n और बेस कितना बोल रहा है 3, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना बोल रहा है 2। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है मतलब ये 2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट है, समझ रहे, कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं फ्रैक्शन पार्ट f है तो 2 + f। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो n आएगा हमारा वो क्या आएगा 2 का पावर 3 है ना बेस, तो 3 का पावर 2 + f। और हमें पता है कि जो फ्रैक्शन पार्ट है वो क्या हो सकता है हमारा 0 से 1 तक कुछ भी हो सकता है। बोले तो 3 का पावर फिर हमारा क्या होगा 0 से 1 है ना, 2 ऐड करिए 0 से 1 में तो ये हमारा बनेगा 2 से 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो 3 का पावर 2 से 3 कुछ भी, तो ये जो n है हमारा यहां पर लिखेंगे n है हमारा ये आया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो n है हमारा वो 3 का पावर 2 से 3 चल रहा है ना, तो ये वैल्यू फिर कहां से कहां चलेगा 3 का पावर 2 से 3 का पावर 3 पे ओपन ब्रैकेट था ना, तो 3 का पावर 3 पे ओपन ब्रैकेट,
तो ये जो है हमारा n जो है हमारा, वो उसका वैल्यू क्या हो सकता है हमारा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, इसका वैल्यू 9 से 27 हो सकता है हमारा। ये थोड़ा सा इक्वल टू ना लिखना सही नहीं है, बिलोंग्स टू ज़्यादा सही है ना। जो n है हमारा वो 9 से 27 हो सकता है, बट ये सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, आपको समझ में आ चाहिए कि ये इक्वल टू एग्जैक्टली नहीं है, ये इक्वल टू लिखना सही नहीं है। इसका जो वैल्यू है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो n का वैल्यू है वो 3 का स्क्वायर से लेकर के 3 का क्यूब तक कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो अगर n हमारा 3 का स्क्वायर बोले तो 9 और 3 का क्यूब बोले तो 27, मतलब n हमारा 9 से लेकर के 27 कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 9 एंड एक्सक्लूडिंग 27, ठीक है। ओपन ब्रैकेट मतलब वो एग्जैक्टली नंबर हमारा एक्सक्लूड है, 27 से जस्ट पहले वाला इंक्लूड है, 27 से जस्ट पहले हमारा क्या आएगा 26.999999 एंड सो ऑन, उसे लिख नहीं सकते ना, इसलिए 27 पे ओपन ब्रैकेट लगा दिए। अब देखिएगा n हमारा इसके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, हमसे पूछा क्या, नंबर ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n हमारा क्या क्या हो सकता है। तो अगर इंटीग्रल वैल्यू का बात करें, n इंटीजर वैल्यू का बात करें तो वो हमारा क्या होगा, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, यहां पर लिखेंगे 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है एंड सो ऑन। कहां तक हो सकता है हमारा, 26 हो सकता है, 27 तो एक्सक्लूड है ना, तो 27 होगा नहीं, सिर्फ इंटीजर वैल्यू का बात करें, मतलब n क्या क्या इंटीजर हो सकता है। तो यहां से हम देख सकते हैं ये टोटल कितना इंटीजर होगा हमारा, अगर 1 से 26 होता है तो ये टोटल हमारा 26 इंटीजर होता है, लेकिन 1 से लेकर के 8 तक मिसिंग है, तो 1 से लेकर के 8 बोले तो 8 नंबर माइनस कर दिए, तो कितना बनेगा हमारा 18। तो ये टोटल हमारा कितना है 18, और आपको ये नहीं समझ में आया तो उंगली पे काउंट कर लीजिए, 9 10 11 टोटल कितना है, 9 से लेकर के 26 तक 18 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इंटीजर विच हैव कैरेक्टरिस्टिक 2 व्हेन द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज व्हेन द बेस ऑफ द लॉगरिथम ऑफ नंबर इज 3 इज 18। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आगे बढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन कंटिन्यू करेंगे अभी। तो आप पानी पी ले क्या उससे पहले, गला सूख रहा है ना, बोलते बोलते गला सूखने लगता है। हाँ, आपको ही पीना है तो आप भी पी लीजिए पानी। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखेंगे एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम हमारा क्या होता है, देखिए वायरस सुने, वायरस तो उसका एंटी वायरस होता है ना, उसी तरह आप लॉग पढ़ रहे हैं तो उसका एंटी लॉग भी होगा। अब एंटी लॉग का मतलब क्या है, देखिएगा यहां पर लॉग ऑफ n टू द बेस a अगर हमारा m है, तो अगर आपसे हम पूछे कि m किसका लॉग वैल्यू है अगर बेस a होगा, तो m किसका लॉग वैल्यू है अगर बेस a है, तो इसे बोलने का तरीका एंटी लॉग ऑफ m। अब इसका मतलब क्या है कि m किसका लॉग वैल्यू है अगर बेस a है, तो किसका लॉग वैल्यू यहां पर दिख नहीं रहा है n का, तो एंटी लॉग ऑफ m हमारा क्या आ जाएगा n, और n हमें पता है कितना है a टू द पावर m, तो इसे हम a टू द पावर m लिख सकते हैं। तो एंटी लॉग ऑफ m हमारा क्या आ जाएगा a टू द पावर m, यहां पर लिख लीजिएगा इफ बेस इज a। इफ बेस इज a, समझ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई बोलेगा एंटी लॉग ऑफ m, तो आपको क्या करना है कि उससे पूछे कि सबसे पहले बेस क्या है, जो भी बेस है उस पर पावर ये रख दीजिए m, मतलब जिसका एंटी लॉग पूछा हो बेस का पावर, वो जिसका एंटी लॉग पूछा, किसका एंटी लॉग पूछा है m का, तो बेस का पावर m। बेस अगर मान लेते a है तो a का पावर m। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते आपसे कोई पूछता है एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 23 और बेस मान लेते हैं टू द बेस एंटी लॉग ऑफ 23 टू द बेस 5, तो ये हमारा क्या बनेगा 5 का पावर 23। जिसका एंटी लॉग पूछा है उसे हम पावर में लिख देंगे, बेस का पावर में लिख देंगे।
मान लेते हैं एंटी लॉग ऑफ -6 और बेस मान लेते हैं 3 है, टू द बेस 3। तो ये हमारा क्या बनेगा, बेस कितना है 3 और किसका एंटी लॉग पूछ रहा है -6 का, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -6। तो याद रखिएगा बहुत ही आसान है एंटी लॉग, बहुत ही आसान, क्या कुछ भी नहीं है ये। अगर लॉग ऑफ n टू द बेस a का लॉग वैल्यू m है तो m का एंटी लॉग हमारा क्या हो जाएगा n, और n हमें पता है क्या होता है a टू द पावर m। तो किसी का भी आपको एंटी लॉग पूछा हो तो बेस का पावर वो नंबर कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तब कुछ बात समझ में आ जाएगा। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा ना, फिर भी देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे। फाइंड एंटी लॉग ऑफ 0.25 टू द बेस 81। तो यहां से हम बोल सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 0.25 है ना, वो हमारा क्या बनेगा, बेस कितना है 81, तो 81 का पावर 0.25, 81 हमारा क्या होता है 3 टू द पावर 4, और 0.25 इधर क्या है 0.25, तो 3 पावर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 0.25, तो ये क्या बनेगा 3 टू द पावर, ये 0.25 अच्छे से लिख लीजिए, 4 इंटू 0.25 क्या बनेगा हमारा 1, तो ये आ गया हमारा 3। तो इस तरीके से आप 7th नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 8th नंबर देखिए, सेम हमें एंटी लॉग चाहिए किसका, किसका चाहिए 5/6 का ना, बेस कितना बोल रहा है 64, तो 64 का पावर, जिसका एंटी लॉग पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है 5/6 का ना, तो 5/6 ये हमारा बनेगा। 64 को क्या हम 2 का पावर 6 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 5/6, तो ये 6 और 6 गया, क्या बचा 2 का पावर 5, बोले तो 32। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर नोट डालिएगा, नोट नंबर 1, अगर x का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, मतलब x हमारा पॉजिटिव है, तो x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आएगा 2, बोले तो x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और x अगर हमारा मान लेते निगेटिव है तो x प्लस 1/x का मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या आएगा -2। अगर x निगेटिव है तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ओवरऑल तो आएगा हमारा निगेटिव ही ना, तो निगेटिव साइड का मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या आएगा -2। और ये आया कहां से, उस पर बात करेंगे। नंबर 1, इफ x इज पॉजिटिव, तब के लिए हम बात करें, ऐसा करते हैं ना, इसे हम मान लेते हैं नंबर 1 और इसे नंबर 2। देखेंगे यहां पर ये नंबर 1 हमारा आया कहां से। अब देखिए यहां पर x और 1/x हमारे पास दो नंबर है और हमें साबित करना है कि x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। कैसे करेंगे, आप 10th में पढ़े होंगे क्या, am बोले तो अर्थमेटिक मीन, और क्या पढ़े होंगे gm बोले तो ज्योमेट्रिक मीन, और उसमें एक चीज और पढ़े होंगे क्या, कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है तो अर्थमेटिक मीन जो है हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। अर्थमेटिक मीन जो है हमारा, यहां पर लिखेंगे अप्लाई am इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो x और 1/x में हम am इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाएंगे। am हमारा क्या होता है, दो नंबर का x प्लस 1/x अपॉन 2 हो जाएगा हमारा, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 2, और जीएम क्या होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर पावर हाफ। तो ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, कितना बनेगा हमारा 1 इंटू 1/x। तो यहां से ये x और x गया, 1 का पावर हाफ क्या आता है हमारा 1 ही आता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं x प्लस 1/x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बोले तो
x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये अपना मिनिमम कब देता है ये पता है आपको? ये मिनिमम तब देता है जब दोनों नंबर हमारा बराबर हो, मतलब x और 1/x दोनों हमारा बराबर हो। और आपको पता है x और 1/x हमारा बराबर कब होगा? x और 1/x हमारा बराबर कब होगा? यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स हमारा पॉजिटिव है ना, तो यहां से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे ये दोनों नंबर हमारा बराबर होगा और x इक्वल टू 1 पे ये मिनिमम देगा। x के यहाँ पे 1 रखिए, क्या बन रहा है हमारा? 1 + 1 2। तो ये हमारा मिनिमम कब होगा? यहां पर लिख लीजिएगा, मिनिमम x प्लस 1/x, या फिर ऐसे लिख लीजिए, इक्वल साइन लगा हुआ है ना, तो यहां पर लिखिएगा इक्वालिटी होल्ड्स। इक्वालिटी होल्ड्स मतलब लिखेंगे यहां पर इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x इक्वल टू 1। इक्वालिटी होल्ड्स मतलब कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 कब होगा हमारा? कब होगा? जब x का वैल्यू हमारा क्या होगा? 1। तो मिनिमम हमारा 2 होगा और एग्जैक्टली किस वैल्यू पे होगा वो भी हम देख रहे हैं यहां पर। किस वैल्यू पे होगा? x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे नंबर 2। दो नंबर है हमारे पास x और 1/x, जो कि हमारा कैसा है? निगेटिव। यहां पर लिख लीजिएगा x इज निगेटिव। यहां पर क्या था? x हमारा कैसा था? पॉजिटिव। और यहां पर x कैसा है हमारा? निगेटिव। तो अब निगेटिव है तो फिर am और gm, am तो निकाल लेंगे बट gm में हमारा मुश्किल हो जाएगा। gm में हमारा मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं ना, इसे पॉजिटिव हम बनाते हैं। कैसे? हम यहां पर मान लेंगे, लिखेंगे यहां पर लेट x इक्वल टू -t वेयर t इज ग्रेटर देन 0। t इज ग्रेटर देन 0। इसे ना आप डिफ्रेंशिएट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी आप लॉग पढ़ रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन वगैरह हो सकता है आपको अभी नहीं आता हो, क्योंकि अभी आप जस्ट 10th पास करके आए और ड्रॉपर हो। तो भी हम उस रास्ते से आपको नहीं ले जाना चाहते जहां पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। अभी आप डिफ्रेंशिएशन के बारे में क्या ही जानते हैं, समझ रहे हैं? इस वजह से उस रास्ते से नहीं ले जाना चाहते। उससे फिर आसानी से दिख जाता है आपको कि इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, लेस देन इक्वल टू -2। बट उधर से हम नहीं लेके जाना चाहते, आसान तरीके से आपको समझाना चाहते। तो x को हम क्या मान लेंगे? t, वेयर t इज पॉजिटिव। x अगर हमारा निगेटिव है तो इसे हम ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम, क्या था हमारा? x प्लस 1/x, इसका बात करें तो ये हमारा क्या बनेगा? -t प्लस x को -t माना है ना, तो -t। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस टाइम्स ऑफ t प्लस 1/t। t प्लस 1/t। अब हमें पता है कि ये जो अंदर वैल्यू है t प्लस 1/t, उसका मिनिमम वैल्यू क्या है हमारा? 2। और ये 2 से इन्फिनिटी तक जाएगा। 2 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है वैल्यू इसका। और इस पे अगर माइनस साइन लग गया मत, तब ये जो वैल्यू है फिर हमारा किधर चलेगा? माइनस इन्फिनिटी से -2 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं दिख रहा है, मैक्सिमम इसका कितना हो सकता है? -2। -2। यहां से हम बोल सकते हैं x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। और एग्जैक्टली t प्लस 1/t हमारा 2 कहां पर आ रहा था? x इक्वल टू 1 पर। बोले तो t इक्वल टू 1 पर। तो t इक्वल टू 1 पर ये मैक्सिमम देगा -2। t इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू माइनस साइन है ना, t इक्वल टू 1 तो x क्या आ जाएगा हमारा? -1। तो यहां पर आप लिखिएगा इक्वालिटी होल्ड्स when x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 पे ये मैक्सिमम देगा और क्या देगा? -2। x प्लस 1/x में अगर आप x की जगह पे -1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -2 मिलेगा।
और कई बार क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ता है और काफी बार जरूरत पड़ेगा, और जेईई मेंस में कई बार पूछा है इससे रिलेटेड, x+1/x से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट था इसलिए बताना जरूरी था। और ये बेसिक बात है, हालांकि इसका लॉग से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर बताना जरूरी था। आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो बात समझ में आएगा। देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ log of 27 log of 3x square plus 3 times of 1 upon x square minus 17/3 टू द बेस 27। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर इसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है log of 27 बेस है ना, बोले तो 3 का क्यूब है, और इधर क्या दिया हुआ है 3, इन दोनों में कॉमन है ना, तो 3 बाहर निकाल लेंगे, अंदर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इधर कितना है -17/3, ये है हमारा। अब देखिए 3 का पावर 3 है, ये तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्या बनेगा हमारा 3 टाइम्स log ऑफ, और इधर क्या है हमारा 3 टाइम्स ये तो x² प्लस 1/x² है ना, तो x² को अगर आप t मान ले तो t आपका कैसा है ग्रेटर देन 0, क्योंकि t क्या है x², t ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है हमारा, तो ये हमारा क्या बनेगा t प्लस 1/t -17/3, बेस कितना है 3। अब देखिए इसका मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा है, इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा हमारा, जब नंबर हमारा मिनिमम होगा, और नंबर मिनिमम कब होगा हमारा, जब 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है t प्लस 1/t से, जब t प्लस 1/t हमारा मिनिमम होगा। t हमारा कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो t प्लस 1/t हमारा मिनिमम होगा, तब ये मिनिमम वैल्यू देगा हमारा लॉग का, और t प्लस 1/t का मिनिमम वैल्यू हमें पता है क्या होता है 2, तो ये हमारा बनेगा मिनिमम का अगर बात करें तो 3 टाइम्स log ऑफ बेस तो 3, और इधर क्या बनेगा 3 इंटू 2 -17/3, तो यहां से आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स log ऑफ, ये कितना बनेगा 18 - 17 बोले तो 1/3, log ऑफ 1/3 टू द बेस 3 हमारा क्या होगा, मतलब 3 पर ऐसा क्या पावर रखेंगे कि 1/3 आएगा, -1 ना, -1 रखने पर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हमारा बनेगा -1 देगा, तो ये बनेगा -3, तो इसका जो वैल्यू है हमारा मिनिमम वैल्यू वो क्या हो जाएगा -3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, क्या है इंपॉर्टेंट बात, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो आप नहीं भी याद करें ना तो चलेगा, बट हम बोलेंगे कि एक नजर डाल लीजिए, और याद कर भी लिए तो क्या दिक्कत है, इतना कुछ टफ है क्या, टफ नहीं है। क्या है वो वैल्यू, log 2 का वैल्यू जब बेस 10 हो क्या होगा हमारा 0.3010, log 3 का वैल्यू जब बेस 10 हो क्या होगा हमारा 0.4771, log 10 का वैल्यू ln ऑफ 10 आपको बताया था ना कि ln कहीं पर दिखे मतलब समझ जाए क्या है कि बेस हमारा e है, तो ln ऑफ 10 मतलब log ऑफ 10 टू द बेस e का वैल्यू 2.303, ln ऑफ 2 मतलब log ऑफ 2 टू द बेस e का वैल्यू क्या है हमारा 0.693। तो ये वैल्यू आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कि क्योंकि एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन इससे मतलब जरूरत पड़ेगा इसका तो वो वैल्यू उसको देना चाहिए, मेरे हिसाब से देना चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं एक केस कि वो नहीं देता है, मान लेता है कि उसका मूड कभी नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा रट्टाफिकेशन तो जेईई में चलता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कि वो वैल्यू नहीं देता है आपको, तो आपको अगर पहले से याद हो तो क्या दिक्कत है, डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा log 2 टू द बेस 10 और log 3 टू द बेस 10 का एटलीस्ट ये दो तो याद कर लीजिए, कितना होता है हमारा log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू 0.3010, log 3 टू द बेस 10 का वैल्यू हमारा क्या होता है 0.4771, तो एटलीस्ट ये दोनों तो याद कर लीजिए। नीचे वाला मन है तो करिए, नहीं है तो नहीं करिए। log ln 10 2.303, ln 2 0.693, ऐसा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बोलेंगे कि इसका जरूरत तो नहीं है, बट आप याद कर ले तो थोड़ा ठीक रहेगा। एक एक्स्ट्रा चीज आपको कुछ तो याद करिए, सब समझिएगा ही क्या, कुछ तो याद कर लीजिए। और ये वैल्यू कहाँ से आया, लॉग कैलकुलेटर यूज करिए, वहां से आया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, देखेंगे यहाँ पर
क्या बोल रहा है हमसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ log 15 टू द बेस 10। log ऑफ 15 टू द बेस 10। 15 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, और बेस कितना है? 10। तो यहां से log ऑफ 3 टू द बेस 10 आ जाएगा, log ऑफ 5 टू द बेस 10 आ जाएगा। अब log 3 टू द बेस 10 का तो वैल्यू आप याद कर लिए यहाँ से, log 5 टू द बेस 10 का तो याद ही नहीं किए, तो क्या करिएगा? आप छोड़ दीजिएगा इसे? नहीं, छोड़ना नहीं है। क्या करना है आपको कि log ऑफ 3 टू द बेस 10, log 5 टू द बेस 10 का याद नहीं है ना, तो जिसका याद है उसमें इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखेंगे यहाँ पर? log ऑफ 5 टू द बेस 10 को आप लिख सकते हैं, log ऑफ 5 को क्या लिख सकते हैं? log ऑफ 10 ओवर 2 टू द बेस 10। तो ये आपका बनेगा log ऑफ 3 टू द बेस 10, और ये क्या बनेगा? log ऑफ 10 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 10। तो यहां से आ जाएगा आपका log ऑफ 3 टू द बेस 10, ये क्या है? log ऑफ 10 टू द बेस 10 क्या बनेगा आपका? 1, और इधर क्या है? माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 10। आपको याद किसका वैल्यू है? ये दोनों का याद है? ये दोनों का याद ही होना चाहिए। log 3 का वैल्यू कितना होता है हमारा? 0.4771। अभी एक सेकंड बाद ही तो नहीं भूल गए ना, अभी पीछे आपको याद करवाए थे। और log 2 का वैल्यू हमारा कितना होता है? 0.3010। इतना जल्दी नहीं भूलिए, अभी तो याद कराए थे 1-2 मिनट पहले ना। ये वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है सबका, तो आप याद कर लेंगे। अगर जैसे यहाँ पर देखिए नहीं दिया हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। ऐसे मेरा ऐसा मानना है कि एग्जामिनर को देना चाहिए। अभी तो एग्जामिनर नहीं, हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ना, तो हम नहीं दिए आपको, जानबूझकर नहीं दिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कभी भी जरूरत पड़े तो इस तरीके से हम सॉल्व कर पाए। तो ये हमारा क्या बनेगा? सब्ट्रैक्ट करिएगा, ये बनेगा 1 6 7 1, 0.1761, और प्लस 1 है ना, तो ये आपका क्या बनेगा? 1.1761। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखिए और समझने का कोशिश करिए। और इन सभी का आंसर, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहे सिर्फ क्वेश्चन, तो इस सभी का आंसर भी आपको यहां पर दिया हुआ है। एक सेकंड, ये ऐसे कैसे हो गया? 1 और 0 इधर चला गया, 1 और 0 इधर चला गया। हाँ, ये 9th का आंसर गलत है क्या? -1/3 लिखा हुआ है इधर, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? अच्छा, ये 3 डिनोमिनेटर में जाएगा ना, 3 का पावर है तो ये डिनोमिनेटर में जाता है, ऊपर हम कैसे कर दिए? ये 1/3 कर लीजिएगा, 1/3 इधर से माइनस आएगा तो -1/3, -1/3। ठीक है, और कुछ तो गड़बड़ नहीं किया ना? ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है इसमें भी एक गड़बड़ है, क्योंकि शुरू में हम लोग शायद कैरेक्टरिस्टिक में एंटीसा दोनों निकाले थे, तो ये सिर्फ लगता है कैरेक्टरिस्टिक इधर रह गया ना। हाँ, मैंटीसा तो भूल ही गए, लेकिन यहाँ पर तो आपको पता ही है ना, खुद से सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा। ऐसे चाहे तो आपके लिए लिख देते हैं, 0.6 है ना, और इधर 0.4 लिख लीजिएगा, क्योंकि अलग से अगर आप कभी आपका मन किया तो 0.6 0.4 अलग से कभी मन किया कि सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, और काफी आसान आसान है, काफी आसान आसान हम डिस्कस किए, काफी आसानी यहाँ पर डिस्कस किए। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हमारा किस पे है? क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन,
जिससे हमारा कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।